दोस्तों, आज एक नए विषय के साथ हम आए हुए हैं। इसमें हम अपने जीवित भूत को प्राप्त करना सिखाएंगे। इसमें आपको छाया पुरुष की सिद्धि करना बताया जाएगा। छाया पुरुष के द्वारा आप अपने बहुत सारे काम निकाल सकते हैं। अगर आपके प्राण में बल है तो आपके लिए यह सर्वोत्तम है। अगर आपका प्राण निष्फल जाता है तो आपका प्राण बल बहुत कमज़ोर माना जाएगा। आइए बताते हैं इसकी साधना के लिए क्या किया जाए। छाया पुरुष की सिद्धि रूप साधना का अंग माना जाता है। इसमें आपको अपने लंबाई के अनुसार दर्पण का चयन करना होता है। उसमें आपको खड़े होकर ध्यानपूर्वक अपने आप को देखना है। उस दर्पण की आकृति का ध्यान करना है। अपनी छवि आपको दृष्टिगोचर होने लगेगी। कई व्यक्ति दर्पण की अपेक्षा स्वच्छ पानी में तिल्ली के तेल या पिघले घृत में अपनी छवि देखकर अपना ध्यान करते हैं। दर्पण की साधना शांतिदायक, तेल की संहारक और घृत की उत्पादक होती है। सूर्य और चंद्रमा जब आकाश में ऐसे स्थान पर हों कि उनके प्रकाश में खड़े होने पर अपनी छाया का हास रहे, उस समय अपनी छाया पर भी उसी प्रकार साधना कल्याणकारक मानी गई है। दर्पण जल, तेल, घृत आदि में मुखाकृति स्पष्ट दिखती है और नेत्र बंद करके वैसा ही ध्यान हो जाता है। सूर्य चंद्र की ओर पीठ करके खड़े होने से अपनी छाया सामने आती है। उसे खुले नेत्रों से भली प्रकार देखने के उपरांत बंद आँखें उसकी छाया का ध्यान करते हैं। कुछ दिनों के नियमित अभ्यास से उस छाया में अपनी आकृति भी दिखाई देने लगती है। कुछ काल निरंतर इस छाया साधना को करते रहा जाए तो अपनी आकृति की एक अलग सत्ता बन जाती है और उसमें अपने संकल्प एवं प्राण का सम्मिश्रण होते जाने से वह एक स्वतंत्र चेतना का प्राणी बन जाता है। उसके अस्तित्व को अपना जीवित भूत कह सकते हैं। आरंभिक अवस्था में यह आकाश में उड़ता या अपने आसपास फिरता दिखाई देता है। फिर उस पर जब अपना नियंत्रण हो जाता है तो आज्ञा अनुसार प्रकट होता है और आचरण करता है। जिसका प्राण निर्बल है उसका मानुष पुत्र या छाया पुरुष भी निर्बल होगा और अपना रूप दिखाने के अतिरिक्त कुछ विशेष कार्य नहीं कर पाएगा। पर जिसका प्राण प्रबल है उसका छाया पुरुष दूसरे अदृश्य शरीर की भांति कार्य करता है। एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म देह, दो प्रकट देह पाकर साधक बहुत से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर लेता है। साथ ही रूप साधना द्वारा मन का वश में होना एक अलग और प्रत्यक्ष लाभ होता है। दोस्तों, हमारी यह जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार के ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं ताकि हमारा यह ज्ञान जीवित रहे, संसार में उपलब्ध रहे, यह खोने न पाए। फिर आने वाले वीडियो और जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि सबसे पहले आपको जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको ज़रूर प्राप्त होते रहेंगे। इसी प्रकार की नई जानकारियाँ, नए तथ्य के साथ हम ऐसे ही हाजिर होते रहेंगे।
आप इसे समाज में जितना हो सके फैलाएं, जिससे भारत का यह ज्ञान सुदूर बैठे लोगों तक आसानी से पहुंच सके और यह ज्ञान विलुप्त होने से बच जाए। धन्यवाद।